नमस्कार। आप सभी का अपना राय चैनल में स्वागत है। आज आप सभी के बीच में आए हैं कि देश में, अपने भारत में हर राज्य का अलग अलग भाषा है। लगभग एक देश का जब नारा लगता है तो सब लोग बात करता है कि एक देश, तो एक भाषा क्यों नहीं हो सकता है। अखंड भारत का बात चल रहा है, यहाँ पर पहले भाषा ही नहीं एक है तो क्या अखंड भारत या देश एक। अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाने के बाद लोगों को बहकाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो भाषा नहीं समझ में आता है। लोग कहता है कि ये कहाँ का है, इधर का है, उत्तरी साउथ का है तो नॉर्थ का है, ये सब होता है। तो यूपी का है तो बिहार का है, तो बंगाल का है तो महाराष्ट्र का है, ये सब ऐसा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह एक भाषा होना चाहिए। लोगों को प्रॉब्लम कब होता है? जब भाषा से ही प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग को एक भाषा समझ में आए, सब लोग अगर हिंदी में बात करें, पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदी में ही चले, हिंदी में हर विभाग में जाइए हिंदी भाषा में ही बात हो, आम जनता के बीच जाइए तो हिंदी भाषा में ही बात हो, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे अधिक हिंदी ही बोला जाता है। तो सरकार को इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर पहले एकता का बात होता है तो पहले बार में तो साल 2 साल विरोध होगा। बाकी अदर स्टेट वाला जहाँ हिंदी नहीं समझता है वो लोग कहेगा कि हिंदी पूरा में लागू हो जाने से लोग को भी बोलने में दिक्कत होगा। फिर भी 2 साल 4 साल में लोग सीख जाएगा। होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, भाषा को कोई एक भाषा होना चाहिए। देखिए, पहले इसका सर्वेक्षण करवा लीजिए, किसका भाषा सबसे सरल है और किसका संख्या सबसे ज़्यादा है बोलने वाला का। एक सबसे ज़्यादा जो संख्या है बोलने वाला का हिंदी ही है, तो वही लागू होना चाहिए। क्या आप लोग का क्या राय है? अगर पूरा देश में अगर हिंदी भाषा लागू हो जाए तो आदमी को नहीं लगेगा कि हम दूसरे राज्य में हैं, नहीं लगेगा कि फलाना उत्तर बिहार से है, दक्षिणी बिहार से है, या ये झारखंड का है, या ये गुजरात का है, या ये नेपाल क्या बोलते हैं उत्तराखंड का है, या ये उड़ीसा का है, या फिर कोई क्या बोलते हैं हैदराबाद का है, कोई चेन्नई का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई कन्नड़ केरला का है। हर जगह का अलग अलग भाषा। केरला में जाइए तो कन्नड़ भाषा, उड़ीसा में जाइए तो उड़िया भाषा, तेलंगाना में जाइए तो तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश में जाइए तो तेलुगु भाषा, कलकत्ता में जाइए तो बंगाली भाषा। हर जगह पर अलग अलग अपना भाषा, लेकिन हर स्टेट में हिंदी बोला जाता है। पूरे हिंदुस्तान भर में हिंदी बोला जाता है। वहाँ पर जहाँ पर अदर भाषा है फिर भी वहाँ पर हिंदी बोला जाता है, समझ रहा है। फिर भी मान के चलिए लगभग 50% लोग हिंदी वहाँ का बोलते हैं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में 50+ हिंदी ही बोला जाता है। 80+ बोला जाए, 80% लोग हिंदी ही बोलते हैं। अगर 100% हिंदी में ही हो जाए, पढ़ाई कंपल्सरी कर दिया जाए, हर स्टेट में हिंदी लागू किया जाए, इससे लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोग अपने एरिया में ही हैं। जब बातचीत करने में अच्छा लगेगा, जब समझ में आएगा तो अंतर नहीं लगेगा कि अदर स्टेट का है। ऐसे सुविधा भी होगा हर जगह। हम लोग इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। इंग्लिश क्या, हिंदी हम लोग हिंदुस्तान में है, अंग्रेज छोड़ के चला गया इंग्लिश, ओकरा पीछे पड़े हुए हैं। हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। हर जगह हिंदी लागू होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में हिंदी लागू होना चाहिए। ठीक है, हिंदी लागू होने से अपना भाषा को बढ़ोतरी मिलेगा, अपना भाषा आगे बढ़ेगा। अंग्रेज छोड़ के चला गया, हम लोग अंग्रेजी के पीछे पड़ गए, अंग्रेजी छोड़ के गया, इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। अरे हिंदी मीडियम वालों पढ़ने में क्या दिक्कत है? हिंदी मीडियम में भी तो हर चीज़ है।
हर जगह लागू भी होना चाहिए। सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि हिंदी हर जगह सरकारी बड़ा बड़ा अधिकारी बनता है तो उसमें भी हिंदी मीडियम से लिया जाए, हिंदी वालों को लिया जाए। जब बड़ा बड़ा पोस्ट पर जो जाता है ना, अगर हिंदी में सब चीज़ होगा ना तो वो लोग भी सोचेगा यार हिंदी में ही तो सब चीज़ हो रहा है। मीन्स बड़ा अधिकारी बनने के लिए सब सोचता है कि इंग्लिश ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदी कंपलसरी कर देना चाहिए। सरकार को हर जगह हिंदी चलना चाहिए। कोई भी ऑफिस हो या आम जनता के बीच भी हिंदी, अगर पढ़ाई हिंदी होगा तो हिंदी हर जगह लोग जानेगा ही। इसलिए एक राष्ट्र एक भाषा होना चाहिए, एक देश एक भाषा, एक हिंदुस्तान है एक भारत है, तो एक हिंदी भाषा होना चाहिए। इस पर आप लोगों का क्या राय है? अपना राय बताइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।